गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। और जितने भी फेस्टिवल वन बाय वन जो आ रहे हैं, आप लोग बढ़िया से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले दशहरा था, फिर करवा चौथ, है ना। इस तरह से तो त्योहारों की लड़ी लगी हुई है एक तरह से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे, एक एक त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और सबके घर में खुशियाँ और मंगल कार्य बनते रहें। बस यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और, आप लोगों ने प्रयुक्ता के लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स दी, बहुत आशीर्वाद दिए, तो प्रयुक्ता अब एकदम ठीक है। और आज मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब मैं काफ़ी मतलब तैयार श्यार होकर बैठी हूँ, है ना। तो ये तैयार श्यार होने का मतलब इसीलिए है कि वैसे मैंने तैयार तो करवा चौथ पे भी होना था आपकी बार, अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा है वो पूछता है कि मम्मा हम सब तैयार होते हैं, आप क्यों नहीं तैयार होते करवा चौथ पे, है ना। तो मैं उसको वैसा वैसा कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती, तो मैं सोचती कि मैं भी तैयार ही हो सकती हूँ। लेकिन कुछ रीज़न थे कि मेरे को मतलब तैयार होने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और फिर मैंने सोचा कि चलो अहोई का व्रत जो आज मैं प्रयुक्ता के लिए रख रही हूँ स्पेशली, है ना, बच्चों के लिए होता है ये व्रत, तो आज मैं रेडी हुई। अच्छा लगता है ना। पूरे मतलब मैंने आज कोई 7-8 साल बाद साड़ी पहनी है मैंने। हाँ, हो ही होंगे, मतलब 6 या 7 साल तो हो गए होंगे। तो मैंने कहा चलो पहनते हैं, कुछ नया क्रिएटिव करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, परी चाहती थी कि मैं साड़ी पहनूं, तो मैंने साड़ी पहनी और अपने बच्चे की खुशी के लिए मैंने साड़ी पहनी है। और रिक्ता बहुत खुश है मुझे इस गेटअप में देख के। तो आज मैंने अहोई का व्रत रखा है। अहोई का जो व्रत है वो स्पेशली बच्चों के लिए होता है और ये करवा चौथ के 3 या 4 दिन बाद होता है। तो मुझे नहीं पता, अप्रोक्सीमेट में बोल रही हूँ। तो जब भी होता है मैं तो देख लेती हूँ कैलेंडर में या गूगल पे, तो मैं रखती हूँ। व्रत के लिए मैंने व्रत हमेशा रखा। तो गाइस, व्रत से पहले मैंने थोड़ी शॉपिंग की, क्योंकि मेरे पास अहोई माता की फ़ोटो नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो मैं मार्केट चली जाती हूँ और वहाँ से अहोई माता की फ़ोटो लेके आती हूँ। देखिए कितनी चकाचौंध है यहाँ, मतलब दिवाली के 5-6 दिन पहले ही कितनी चकाचौंध हो गई है ना मार्केट में। कितना अच्छा लगता है, कितनी रौनक हो गई है और हर तरफ कुछ ना कुछ। सबसे पहले मैंने ये देखा कि मैं चलो मंदिर को डेकोरेट करने के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से कुछ जो ये लटकन वगैरह जो होती हैं, मालाएं वगैरह, मालाएं मैंने दूसरी स्टॉल से ली थी। यहाँ से मैंने मंदिर में लगाने के लिए वो हैंगिंग ली थी। तो वो ये वाली जो दिख रही है ना, ये हैंगिंग ली थी। और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मैंने सोचा कि चलो मैं धनतेरस के दिन परचेज़ करूँगी, मैंने डिले कर दिया। तो मैंने कुछ मालाएं वगैरह ले ली और फिर मैंने घर आकर के अपना ये जो टेंपल है ये डेकोरेट किया फटाफट से। मैंने कहा डेकोरेट टेंपल हो जाए। वैसे ही मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी क्योंकि मुझे पूजा कथा वगैरह करनी थी, व्रत खोलना था। तो मैंने सोचा कि मैं ये कर लूँ डेकोरेट। ये मैं इसीलिए लेके आई हूँ मालाएं, क्योंकि जो ताज़ा फूल होते हैं ना, फिर उनको बार बार ना डिस्पोज़ करना पड़ता है। तो डिस्पोज़ करने से पोल्यूशन होता है, इसीलिए मैं बार बार, मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको फूलों को कहाँ डिस्पोज़ करूँ, कहाँ फेंकूँ। कूड़े में भी नहीं फेंक सकती और नहर वगैरह में फेंके तो वहाँ पे पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए मैं परमानेंट आर्टिफिशियल फूलों की माला ले आई। और ये है अहोई माता का कैलेंडर। फ़ोटो मुझे नहीं मिला था क्योंकि दिन में अगर मैं वहाँ जाती मार्केट तो मिल जाता फ़ोटो, तो अभी कैलेंडर ही अवेलेबल था वहाँ। तो मैंने ये कैलेंडर लिया और मैंने इस तरह से इसको एडजस्ट करके यहाँ लगा दिया। ये इस तरह से अहोई माता का जो स्थान है वो तैयार हो गया। और फिर मैंने थोड़ा मैंने वीडियो शूट किया। मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। तो मन कर रहा था देखती जाऊँ। कितना प्यारा लगता है ना, घर में इतना प्यारा मंदिर हो तो मन वैसे ही खुश हो जाता है। ये देखो हमारी महारानी तो इतना बहुत हेल्प करती है भाई मुझे। तो फिर इसके बाद मैंने जो ये कुज्जा जो होता है, इसके अंदर मैंने टॉफ़ियाँ वगैरह डाली इसमें, क्योंकि इसमें कैंडीज़ डालनी होती है। बच्चों को कैंडीज़ पसंद होती है और ये व्रत स्पेशली बच्चों के लिए ही होता है अहोई माता का। तो इसमें कैंडीज़ भर के फिर मैं कथा वगैरह सुनूंगी और जो ये कैंडीज़ होंगी ये बच्चों में बांट दी जाएगी। तो यहाँ प्रयुक्ता को और भव्य के लिए और हरवीर के लिए है ये कैंडीज़। तो पूजा पाठ करके फिर ये सब कुछ बांटी जाएगी। और यहाँ मेरा दुपट्टा सेट नहीं हो रहा था, छोटा था पल्लू, फिर मैंने ये
दुपट्टा ले लिया था इसके ऊपर अलग से पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि सिर ढके बिना तो कहते हैं ना पूजा पाठ भी ठीक नहीं लगता। फिर हमने कैमरा एडजस्ट किया और ये देखिए कितना मतलब प्यारा, मतलब एक सुकून सा मिलता है ना ये सब देख करके। तो पकवान में मैंने खीर बनाई थी भोग लगाने के लिए, और वैसे मैंने खीर पूड़े बनाए थे, लेकिन खीर पूड़े हम मतलब प्रयुक्ता दोपहर में खा चुकी थी, मैं तो वो व्रत खोलने के बाद ही खाऊंगी ना। तो ये सब अभी पूजा पाठ वगैरह शुरू कर दिया था, आरती की, और प्रयुक्ता भी साथ में गा रही थी। और इसके बाद मैंने कहानी जो कथा होती है वो खुद ही मतलब बोल करके खुद को सुनाई और प्रयुक्ता को भी सुनाई मैंने। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अहोई माता का जो व्रत किया वो किस तरह से किया, और अगर मेरी कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा व्रत। अहोई माता को प्रणाम किया और आरती वगैरह की, और माथा टेक करके फिर प्रयुक्ता को खूब सारा आशीर्वाद दिया। प्रयुक्ता के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की मतलब कामना की मैंने, और प्रयुक्ता को खूब सारा आशीर्वाद दिया मैंने। और सभी जो मम्मियाँ हैं वो यही करती हैं, अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देती हैं इस दिन। वहाँ स्याऊ की मांग थी, स्याऊ एकदम मिट्टी खोदते समय नमन के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई। और गाइस कथा कंप्लीट होने के बाद मैंने प्रयुक्ता को प्रसाद दिया, जिसमें कैंडीज थी, ड्राई फ्रूट्स एंड एप्पल। जो भी प्रसाद था मैंने प्रयुक्ता को दिया। प्रयुक्ता कहती मम्मा मैंने खानी है कैंडी, फिर मैंने इसको छील के एक कैंडी खिलाई। और इसके बाद तो गाइस इसके बाद थी व्रत खोलने की, मतलब तारों को अर्घ देने की बारी। तो इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा को नहीं अर्घ दिया जाता। चंद्रमा को करवा चौथ में अर्घ दिया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ आतिशबाजी हो रही थी, तो मैंने प्रयुक्ता को कहा कि बेटा कैप्चर करो, अच्छी लग रही थी। फाइनली गाइस अब बारी आ चुकी थी व्रत खोलने की, और प्रयुक्ता ने मुझे अपने हाथ से खीर खिलाकर मेरा व्रत खोला, और फिर मैंने प्रयुक्ता को खिलाया और उसके बाद खाना खाया, और बहुत बढ़िया से व्रत मेरा संपन्न हो गया और बहुत अच्छा लगा। आई होप आपने भी बहुत बढ़िया से व्रत किया होगा, जो लोग मम्मियाँ हैं, है ना। तो गाइस मैं ये बता रही थी कि हाँ 5 साल मैंने व्रत नहीं किया। मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही हूँ, ये तो सब आपको पता ही होगा। और जो इंसान हमारे साथ ही नहीं रह सका, हमारा साथ ही नहीं निभा सका, तो हम उसके लिए अब क्या व्रत करें, है ना। और बाकी दुआ मैं सबके लिए मांगती हूँ, चाहे मेरे दुश्मन भी हैं वो भी जिंदा रहें, लंबी उम्र रहें, और जो मेरे अपने हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली मैं मांगूंगी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें, और जो भी है कहते हैं ना, जीते जी के मिले हैं सब, लड़ाई झगड़े सब जीते जी के हैं। जब कोई मरी जाए तो फिर क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, क्या प्यार। तो सब जिंदा रहे, देखते रहे क्या होता है आगे आगे। बाकी जितनी भी सिंगल मदर्स हैं या सिंगल लेडीज हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि अपने लिए जियो यार, अपने लिए तैयार हो। ये नहीं है कि करवा चौथ आ गया तो तुम अंदर दुबक के बैठ जाओ, या मतलब हर चीज को अवॉइड करो, या कोई भी एक्सक्यूज बना करके उस दिन को मतलब उस दिन से मतलब छुटकारा चाहो, है ना। तो अपने लिए तैयार हो, अपने बच्चे के लिए तैयार हो, और अच्छा लगता है, एक खुशी मिलती है। लेडीज हैं आखिर, है ना, जो गर्ल्स होती हैं उनको तैयार होना ऑब्वियसली अच्छा लगता है। तो अच्छे अच्छे तैयार हो जाइए, ठीक है। और अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए, ठीक है। अगर सिंगल लेडी हैं, बच्चा भी नहीं है, तो खुद के लिए तैयार हो जाइए। तो इस तरह से ये नहीं होता है कि आपकी लाइफ में हस्बैंड है तो ही आप तैयार होंगे, मतलब स्पेशली करवा चौथ की बात कर रही हूँ मैं, अदरवाइज तो कौन इतना तैयार व्यार होता है। करवा चौथ की मैं बात कर रही हूँ कि अक्सर मैंने करवा चौथ पे लेडीज जो सिंगल लेडीज जो होती हैं उनको मैंने बहुत मतलब एक अलग सा मतलब मैंने उनका मतलब व्यू देखा है कि क्या करना है यार, है ना, करवा चौथ है छोड़ो। तो मैं तो यही कहूंगी कि खुद के लिए तैयार हो जाइए, और नहीं तो आप अगर अपने बच्चे के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए तैयार हो जाइए, है ना।
आपका आपकी कोई फ्रेंड है उसके साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है। और जिसका कोई पार्टनर है उसको तो मैं कहूँगी क्या, मैं जस्ट बात कर रही हूँ सिंगल लेडीज की, ठीक है, जो सिंगल मदर्स है उनकी बात कर रही हूँ। तो खूब एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, तैयार श्यार होइए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे अच्छे रंग चुनिए, क्योंकि सभी रंगों पे आपका हक है। आपका कोई भी रंग नहीं छूटा है, किसी एक इंसान के चले जाने की वजह से आपका कोई भी रंग नहीं छूटा है। ये नहीं है कि आप कोई रंग नहीं पहन सकती, आप हर रंग को पहनिए, हर रंग को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय कीजिए, ठीक है।